हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने की ट्रिक, जिसके थ्रू हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 12th में बहुत काम आने वाला है, डी ब्लॉक में स्पेशली। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। देखिए, मैं आपको इसका एक फार्मूला बताती हूँ। पहले आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए। एन इक्वल टू होता है √n+2, एन ब्रैकेट n+2, ये इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। यहाँ पर n जो होता है, n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं पहला एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने, Fe+2। मैंने यहाँ पे Fe+2 का एग्जांपल लिया है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 3d8 होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। देखो, वैसे मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे। क्या है वो ट्रिक? देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 8। तो जो रिमेनिंग नंबर बचा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गई ट्रिक, लेकिन मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखो, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अनपेयर्ड कितने आ गए? 2, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये 2 उठाइए और इसमें पुट कीजिए। सॉरी, इसे मी से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 + 2, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 4 × 2, यानी कि आपका 8 हो गया। ठीक है, और 8 का रूट कितना होता है आप बताइए? 2√2 होता है 8 का। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, याद रखना हमेशा। देखो, आप ये सोचो, ये 9 होता, 8 की जगह 9 होता तो 3 आता। 8 है, यानी कि 2 के समथिंग होगा लास्ट में। अगर मान लीजिए 2.84 बन जाए। ठीक है, 2 के समथिंग बनेगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपको मैं एक तरीका बता देती हूँ। जैसे अनपेयर्ड कितने हैं? 2, तो आंसर जाएगा 2 के समथिंग। और भी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कॉपर प्लस बन का ले लीजिए आप। ठीक है, कॉपर प्लस का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। देखो, यही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई अनपेयर्ड है नहीं, तो इसका कितना होगा? 0 होगा। इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम Ni+2 का। Ni+2 का आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, आप निकाल लेंगे। अब आप मुझे बताइए बहुत ध्यान से, अभी मैंने 8 का जस्ट निकाला था, तो इसका भी सेम ही होगा। ऐसे ही हम मान लीजिए Mn+2। ठीक है, अब Mn+2 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ये होगा। और आपको मैं ट्रिक बता चुकी हूँ। डी में कितने होते हैं? देखो, मैंने यहाँ पे बताया था 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और 10 में यहाँ पे कितने थे? 8। तो 2 रिमेनिंग जो बचे थे अनपेयर्ड थे। ऐसे यहाँ पे कितने हैं? 5। लेकिन डी में टोटल कितने होते हैं? 10। तो कितने बचे? 5। तो 5 ही अनपेयर्ड होंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा, तो मैं आपको फिर से हेल्थ प्रूफ के लिए दिखा देती हूँ। देखो, ऑर्बिटल्स बनाइए। 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। देखो, कितने अनपेयर्ड है? 5 अनपेयर्ड है। इसमें आप फॉर्मूला पुट कीजिए, n+2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2। ठीक है, 7 5 35। अगर 36 होता तो कितना आ चुका होता? 6, यानी कि 5 के समथिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अनपेयर्ड कितने थे? 5 थे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने अनपेयर्ड आते हैं उसी के समथिंग अप्रॉक्स में ले लेना। तो आपको 2 ट्रिक यहाँ पे मैंने बताई। पहली ट्रिक आपको मैंने बताई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, जो कि आप थोड़ा सा यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डी में जितने होते हैं उस हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, दूसरी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई कि जितने अनपेयर्ड होते हैं उसी के समथिंग आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो उम्मीद है आपको दोनों बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी।